आप सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आज का, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे श्री जी की इतनी बड़ी कृपा बरसी है हमारे ऊपर और इतनी बड़ी लीला की है हमारे साथ। सब श्री जी की कृपा है, उन्हीं के मर्ज़ी से सब होता है, उन्हीं की कृपा से ही सब कुछ होता है। तो ये वीडियो देखिएगा पूरा कि श्री जी ने क्या लीला की है हमारे साथ। और ये लीला जो हुई है ये वृंदावन में हुई है, जब हम वृंदावन गए। तो ये है हमारी गुरुजी। तो मैं गुरुजी का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ कि गुरुजी का नाम लेने से पाप लगता है। हमारे जो भी गुरु हों जिनसे हम दीक्षा लिए होते हैं तो उनको हमें नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमसे बड़े होते हैं और हमारे गुरु होते हैं, भगवान के जैसे होते हैं। तो ये हमारे गुरुजी हैं और गुरुजी की कृपा से, हमारे ठाकुर जी की कृपा से हमें मेरी ठाकुर की भक्ति प्राप्त हुई और हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल के रूप में, बिहारी जी के रूप में हमारे घर पर आए और उनकी सेवा प्राप्त हुई है। ये ठाकुर जी की कृपा से हुआ है। तो हमें ठाकुर जी की भक्ति और उनका प्रेम तो मिल गया था। श्री जी को हम जैसे बहुत अच्छे से नहीं जानते थे और मतलब कोई जान भी नहीं सकता श्री जी को इतना अच्छे से। सब श्री जी जनाना चाहे वो जान जाए, जो श्री जी को नहीं जनाना चाहती वो नहीं जान पाएगा श्री जी को, ऐसा ही होता है। और हम भी, हमारी भी इतनी कोई सामर्थ्य नहीं कि हम श्री जी को जान सके जब तक वो ना जानाए, जब तक उनकी कृपा ना हो। तो बात ऐसी थी। तो हमें ठाकुर जी की सेवा तो बहुत अच्छे से मिल गई थी प्रभु की कृपा से सब। तो ये लीला हुई थी वृंदावन। तो वृंदावन में यही साल में हम गए हुए थे जनवरी के महीने में, जिस समय ठंड का मौसम होता है। तो जब ही हमारे राम जी अयोध्या में आ गए थे, 22 जनवरी को आए थे, फिर उसके बाद ही हम वृंदावन गए। और वृंदावन में सिर्फ मैं, मेरी मम्मी गई थी और मम्मी के एक फ्रेंड थे, हम 3 जन गए थे वृंदावन। और वहीं पर हमारी श्री जी ने इतनी बड़ी लीला की जो आज तक मैं कभी नहीं भूल सकती। वो लीला कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। श्री जी ने इतनी बड़ी लीला की है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा कि क्या लीला हमारी श्री जी ने की है। और ये कृपा श्री जी की हमें किससे प्राप्त हुई? श्री प्रेमानंद महाराज जी, जो स्वयं श्री राधा जी के रूप हैं, जो उन्हीं के अवतार हैं, समझ लो यही श्री जी ही हैं वो। उनकी कृपा से श्री जी की सेवा हमें मिली है। तो हुआ क्या कि जब हम वृंदावन में गए थे जनवरी के मंथ में, इसी साल में 2024 में, ठंड के मौसम में हम गए थे। तो और वहाँ पर मोस्टली हम सिर्फ 3-4 दिन के लिए ही वहाँ पर रुके थे। 3 दिन के लिए, 2 दिन तो हम पहले हर जगह दर्शन कर लिए, बिहारी जी हुए, राधा वल्लभ जी, वहाँ हर जगह दर्शन कर लिया और बहुत ही आनंद आ रहा था। पर ठंड तो बहुत थी, पर बहुत आनंद भी आ रहा था। पूरा वृंदावन उस समय खाली था, कुछ गर्दी नहीं थी। एक श्री जी मिल जाती हैं तो उनकी कृपा से बिहारी जी की प्रेम प्राप्त होता है। और यहाँ या फिर हमें कृष्ण जी मिल जाएं, बाकी बिहारी जी मिल जाएं, तो उनकी कृपा से हमारे श्री जी का प्रेम हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जो ये लीला हुई है उसके पहले हमें बिहारी जी के साक्षात दर्शन हुए थे। ये मैं आपको बताती हूँ। तो जब हम 2 दिन तो हम वृंदावन में रुके, फिर तीसरे दिन मेरी मम्मी को, मेरी मैया को, तो उसमें मैया स्वप्न क्या देखती हैं कि हमारे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि आप वृंदावन तो आए हो लेकिन मुझे गुलाब का फूल चढ़ाओ, मुझे बहुत पसंद है। हमारे ठाकुर जी कह रहे, बाकी बिहारी जी कह रहे। लेकिन हम बाकी बिहारी जी ऑलरेडी जाके आ गए थे और वहाँ आपको पता ही है कि वहाँ कितनी गर्दी होती है, तो फिर हम वापस वहाँ नहीं जा सकते थे। जबकि चढ़ाया था हमने फूल, लेकिन गुलाब का फूल नहीं चढ़ाया था। और हमारे कुंज बिहारी को सच बताओ, गुलाब का फूल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, बहुत ही ज़्यादा। तो हम बाकी बिहारी जी पहले दिन जाके आ गए थे। हम टोटल 3 दिन के लिए रुके थे। 2 दिन पूरा दिन रुके थे और जो तीसरा दिन था उस तीसरे दिन के रात की हमारी ट्रेन थी। मम्मी ये स्वप्न भूल गई थी कि ठाकुर जी ने ये बात कही थी। तो ये मम्मी को याद कब आया? जब हम दूसरे दिन की रात को हम प्रेम मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, तब मम्मी को याद आया। तो हम लोग वहाँ लास्ट दर्शन करने जा रहे थे, क्योंकि और जगह हमने सब जगह दर्शन कर लिए थे। तो जब हम प्रेम मंदिर जा रहे थे तो मम्मी को याद आया कि मम्मी ने ऐसा स्वप्न देखा कि लाला ने गुलाब का सुंदर सा फूल मांगा है। तो फिर याद आया, मम्मी ने बोला चलो यहीं चढ़ा देते हैं, क्योंकि ठाकुर जी तो हर जगह विराजमान है, खाली उनके स्वरूप अलग है, बाकी बिहारी राधा वल्लभ स्वरूप अलग है। तो हम गए, गुलाब का फूल लिए और गुलाब का फूल लेके जैसे हम जा रहे थे चढ़ाने, तो उतने में सुनिएगा, उतने में एक इतना छोटा सा बालक आता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 वर्ष का होगा। उतना बड़ा बच्चा आता है जो
मैंने उसकी वीडियो भी निकाली थी, देखती हूँ अगर वो मेरे फ़ोन में रहेगा तो मैं आपको इस वीडियो में जॉइन करके दिखा दूँगी। जिसने एक स्वेटर जैसा जैकेट पहना हुआ था रेड कलर का, और वो भी बिल्कुल सांवले रंग का, काला रंग का, जैसा हमारे बाकी भिखारी है, बिल्कुल वैसा ही था वो। और अचानक से आके ही बोलता है मुझे ये फूल दे दो, मुझे ये फूल दे दो, मुझे ये चाहिए। मतलब वो किसी हालत में मान ही नहीं रहा, वो ज़बरदस्ती बोल रहा नहीं मुझे ये फूल दे दो, मुझको चाहिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो स्वयं बाकी भिखारी दिखा के मांग रहे हैं कि ये फूल मुझे दे दो। आप विश्वास नहीं कर सकते कि वो स्वयं हमारे कुंज बिहारी ही थे। लेकिन वो बालक रुका भी नहीं, वो भाग गया, कहाँ पर गया वो भी हमें दिखा नहीं, कैसे कहाँ पे चला गया वो पता ही नहीं चला। स्वयं बाकी बिहारी जी ही थे। देखिए बिहारी जी की लीला और श्री जी की लीला बहुत ही अद्भुत होती है। हम जैसे प्राणियों के समझ नहीं आने वाली है। वो प्रेम मंदिर में दर्शन किए, वहाँ से घर चले गए, और घर पे हम बैठे थे और फिर हम ये सोच रहे हैं कि जाते हैं प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन करने। कभी किया नहीं है दर्शन, कुछ पता नहीं है उनका दर्शन हमें कहाँ मिलेगा। जैसे कि रात को 2 बजे सबको दर्शन देने निकलते हैं केली कुंज से, तो ये भी हमें कुछ भी नहीं पता था। हम आपको मैं सत्य बताऊं, हम पूरी रात नहीं सोए कि अभी दर्शन करने जाएंगे हम। तो दर्शन करने के आधा घंटा बाकी था तो हमें नींद लग गई। हम सब तीनों जन सो गए, मेरी मैया और उनकी फ्रेंड, हम सो गए। किसी को कुछ याद ही नहीं कि दर्शन करने जाना। और जैसे समय में महाराज जी थोड़ा जल्दी निकलते थे दर्शन देने के लिए, थोड़ा जल्दी निकलते हैं, 2 बजे निकल जाते दर्शन देने के लिए। और जैसे ही 5-10 मिनट बाकी था, फटाफट हम स्नान किए, हम सभी रेडी हुए और फटाफट गए हम दर्शन करने। लेकिन हुआ क्या कि हमें दर्शन मिला ही नहीं। और इसके बाद जो कृपा श्री जी की हुई वो सुनिए। तो हमें यहाँ तो दर्शन नहीं हो पाए, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि चलो एक बार चल के देखते हैं, एक बार ढूंढते कि महाराज जी कथा कहाँ सुनाते हैं। हमें ये कुछ नहीं पता था कि वो हम गए, रिक्शे वाले भैया जो वहाँ पर जो भी थे, दुकान वाले, उन सबसे पूछा कि कहाँ रहते हैं महाराज जी या कहाँ पर कथा सुनाते हैं। तो उन्होंने सब केली कुंज का नाम बताया। घर से निकल गए तुरंत और केली कुंज पहुँच गए। रात को हमें वहाँ पहुँचते 3 बज गए। रात के 3 बजे हम पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि अभी तक कथा चल रही है। तो हम गए कथा सुने। तो हमें कथा सुनते हुए 3 बजे हम पहुँचे थे, 6 बज गए। इतनी देर हम कथा सुनी और जैसे तो हम कथा सुन के 6 बजे वहाँ से फटाफट निकल गए, केली कुंज पहुँचे। और जैसे केली कुंज पहुँचे तो वहाँ हम बैठे थोड़ी देर, वहाँ पर गए और जो व्यवस्था सब देखते हैं। उन्होंने कहा कि एक दिन पहले हमें 9 बजे, सुबह के 9 बजे टोकन मिलता है, वो लेते हैं दूसरे दिन के लिए। तो हमने टोकन तो कुछ नहीं लिया था, पहली बार हमें पता ही नहीं था ये सब बारे में। उन्होंने कहा कि अगर जो जितने टोकन वाले आदमी हैं वो अंदर चले जाएंगे, और अगर फिर और सीट्स बची, क्योंकि 100 लोग से ज़्यादा अंदर अलाउड नहीं है किसी को, तो अगर और जगह बची फिर हमको अंदर लेंगे, वरना हमें यहीं बाहर ही बैठना पड़ेगा। क्या हुआ कि वो आके कहते हैं कि टोकन वाले लोग चले गए, फिर भी कुछ जगह भी बची है। तो फिर श्री जी की देखिए इतनी कृपा है कि बिना टोकन के भी हमें अंदर जाने को मिला। और अंदर जाने के बाद वो दर्शन का दृश्य का मैं कोई वर्णन कर ही नहीं सकती। मतलब ये सब ऐसा लग रहा था कि बैकुंठ, स्वयं बैकुंठ में हम हैं। और वर्णन नहीं, इतनी सुंदर दिखती थी हमारी श्री जी। आप भी जाओगे तो आप भी यही बोलोगे। ये समझा आपने कि हमें श्री जी अपना दर्शन देने के लिए हमें वहाँ पे दर्शन नहीं दिया महाराज जी ने। क्योंकि अगर हम महाराज जी के वहाँ दर्शन कर लेते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कभी कि यहाँ श्री जी भी विराजमान हैं। और श्री जी इतनी सुंदर, मेरे मुख में इतना तो ताकत नहीं कि मैं श्री जी की वो वर्णन कर पाऊँ। और अंदर फ़ोन अलाउड नहीं रहता, फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिया जाता है अंदर जाने से पहले। तो वहाँ पर कोई वीडियो या फ़ोटोज़ अलाउड नहीं रहते श्री जी की। फिर जब हम दर्शन करके बाहर आए, ऐसा लग रहा था कि ये तो एक सपने जैसा था। वो स्वयं बैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है, जहाँ हमारे श्री जी अब हमारे बिहारी जी के साथ, कुंज बिहारी जी के साथ स्वयं विराजमान है वहाँ पे। और केली कुंज से हमारी श्री जी भी हमारे घर पर आई है। अभी मैं आपको उनका भी दर्शन कराती हूँ। तो श्री जी के दर्शन की कृपा भी तो हमारे महाराज जी से ही प्राप्त हुई, श्री जी की कृपा से प्राप्त हुई। मतलब हम जब अंदर से बाहर आए तो ऐसा लग रहा था कि वो हमारे आँखों से हट ही नहीं रही हैं। तो आप ही बताइए, क्या ये श्री जी की साक्षात लीला नहीं है? ये श्री जी की इतनी बड़ी लीला अनुभव उन्होंने करवाया सच में। तो चलिए, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बातें भी बहुत लंबी हो गई है। तो चलिए मैं आपको पहले अपनी श्री जी के दर्शन करा देती हूँ, जो केली कुंज से, वृंदावन धाम से हमारे घर पे पड़ता है। हमारे श्री जी को, तो ये हमारे श्री जी
तो आप सिर्फ तस्वीर मत देखिए, हमारी श्री जी वह साक्षात विराजमान है, साक्षात हमारी श्री जी हमारे घर पे विराजमान हैं, आई हैं। जब मैंने पहली नज़र इनको देखा, हमारी श्री जी, हमारी किशोरी जी को, जैसे आपने दर्शन किए जो हमारे घर पे विराजमान है, किशोरी जी उनका नाम है, तो एक नज़र में मैंने देखा तो इतनी सुंदर किशोरी जी थी ना, ऐसा लग रहा था कि किशोरी जी बोल रही हैं कि चलो मैं आपके साथ चलूँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो श्री जी की कृपा सब पर बनी रहे।